अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ई कैट के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो क्या है, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंसेस। हमें कन्वर्ट करना है एरिया ऑफ अ सर्कल को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है। एरिया ऑफ सर्कल है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या है हमारे पास, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट को देखें तो इसे हम रीड कर रहे हैं एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर, और सेकंड इक्वेशन को देखें तो सर्कमफेरेंस इज अ फंक्शन ऑफ आर। अब हमें क्या करना है, एरिया को रिप्रेजेंट करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आर की वैल्यू ले लेते हैं, सी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू आर, और यहाँ पर आर की वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। सो जब मैं यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास ये बनेगा पाई, जहाँ आर है आर की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, सी ओवर 2 पाई, और यहाँ पर इस पे स्क्वायर है, डेफिनेटली इस पे स्क्वायर आएगा तो ये बनेगा पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। एक पाई को जब मैं कैंसिल करूँगा तो ये इस वक्त कन्वर्ट हो चुका है एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। तो अब आप यहाँ पर नोटिस करें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनती है, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, यानी हमारे पास ये जो चार्ली ऑप्शन है सी स्क्वायर ओवर 4 पाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देन कंपोजिशन फाइंड करनी है एफ ऑफ कॉस टू थीटा। तो ये कंपोजिशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है एफ ऑफ एक्स में क्या पुट कर देंगे, कॉस टू थीटा। तो आप नोटिस करें इसमें जहाँ जहाँ x है अगर मैं पुट करता हूँ कॉस टू थीटा तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ कॉस टू थीटा। राइट साइड पे 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा बन जाएगा। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटी। 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस टू थीटा ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा विद द हेल्प ऑफ डबल एंगल आइडेंटिटी, एंड 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या बनेगा, ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप नोटिस करें 2 से जब मैं कैंसिल करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा tan स्क्वायर थीटा। ये हम f ऑफ cos टू थीटा फाइंड कर चुके हैं। अब उसकी कंपोजिशन फिर है किसके साथ, फंक्शन के साथ, यानी एक बार फिर f ऑफ x में जहां x से क्या पुट करेंगे tan स्क्वायर थीटा, तो न्यूमिनेटर में बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास f ऑफ cos टू थीटा की वैल्यू बनेगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको tan को ब्रेक करेंगे साइन ओवर कॉस, तो ऊपर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस tan को राइट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, नीचे वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, न्यूमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस टू थीटा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमारी ऑप्शन होगी वो बीटा ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, विच वन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो डियर स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा, इवन फंक्शन इज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस एंड ऑड फंक्शन इज सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। तो हमें सबसे पहले इनमें से ये देखना होगा कि ऑड फंक्शन कौन सा है, क्योंकि ऑड फंक्शन सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होता है। y इज इक्वल टू कॉज एक्स है, कॉज फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, तो डेफिनेटली इवन फंक्शन है तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होगा। हमें किसकी सिमेट्री बतानी है, अबाउट ओरिजिन। इसका मतलब हमें इनमें से ये देखना है कौन सा फंक्शन ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स,
साइन एक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन जो है ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। इस तरह अगर हम इसकी रिमेनिंग ऑप्शन देखें, y इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक एक्स, कॉज हाइपरबोलिक एक्स भी एक इवन फंक्शन है, और y इज इक्वल टू सीकेंट, सीकेंट तो डेफिनेटली कॉज का रेसिप्रोकल है। कॉज अगर इवन फंक्शन है तो कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंट भी क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो हमारे पास है बीटा y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये यहाँ पर ऑड फंक्शन है। और नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, इफ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन px मल्टीप्लाई बाय cot 2x इज इक्वल टू 4, देन p की वैल्यू हमें बतानी होगी। तो सबसे पहले आप नोटिस करें, अगर मैं इस पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूँ तो डेफिनेटली साइन यहाँ 0 पुट करूँगा, p से मल्टीप्लाई करूँगा 0, साइन 0 0, सारी वैल्यू 0 बन जाएगी। अब लेफ्ट साइड पे 0 है, राइट साइड पे इक्वल टू 4 है, तो डेफिनेटली 0 इक्वल टू 4 नहीं होता, ये फॉल्स है। तो हमें इसे क्या करना होगा, हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो आप नोटिस करें यहाँ पे लिमिट है, लिमिट ऐसे ही रहने देते हैं, x अप्रोचेज टू 0, मैंने कॉट को ब्रेक कर लिया, कॉट को राइट किया कॉज ओवर साइन में, तो ये मेरे पास बनेगा साइन px इंटू कॉज 2x अपॉन बनेगा हमारे पास साइन 2x। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा, अब अगर इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है, और 0 ओवर 0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है तो हमारे पास एक ऑप्शन है लॉपिटर रूल की, हम क्या करते हैं इस पर लॉपिटर रूल अप्लाई कर देते हैं। लॉपिटर रूल क्या है, न्यूमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, देन लेफ्ट साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड p की वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव लेना है, तो आप नोटिस करें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये बनेगा माइनस का 2 साइन 2x, और ये फर्स्ट वाला सेम वैसे राइट कर दिए साइन px, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस फार्मूले का सेकंड सेम, ये सेम सेकंड सेम, और फर्स्ट का डेरिवेटिव जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये आएगा p cos px इंटू सेकेंड सेम है, ये हमारे पास है cos 2x, और यहाँ पर लिमिट साथ ही है cos 2x, sin 2x का डेरिवेटिव लूँगा तो 2 cos 2x। अब मुझे क्या करनी है, इस पे लिमिट अप्लाई करनी है x अप्रोचेज टू 0, और राइट साइड किसके इक्वल है, राइट साइड इक्वल है 4 के। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। आप नोटिस करें जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो साइन 0 पे क्या होता है 0, इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म 0 बन जाएगी। और यहाँ पर जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा कॉज है, कॉज 0 क्या होता है 1, ये 1, इसी तरह कॉज यहाँ पर आएगा p इंटू 0, 0 को जब p से मल्टीप्लाई करूँगा 0, यानी ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, तो इधर क्या रहेगा p, यानी न्यूमिनेटर में हमारे पास 0 प्लस p यानी p रहा, डिनोमिनेटर में यहाँ 0 पुट करूँगा, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो p बाई 2 इक्वल किसके है 4 के। तो हम कह सकते हैं p की वैल्यू क्या आई, p की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है। अब हम अपने ऑप्शन पे जाते हैं, अल्फा ऑप्शन है -2, बीटा है 2, चार्ली है 4, डेल्टा है 8। तो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, सूटेबल ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डोमेन ऑफ द फंक्शन, मोस्टली डोमेन से रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाता है, इसे हमें समझना होगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन, हमारे पास फंक्शन क्या है 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 18। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें, इसको अगर मैं डिवाइडिंग बाय 2 करता हूँ तो डेफिनेटली हमारे पास क्या बनेगा, जब मैं डिवाइडिंग बाय 2 करूँगा तो हमारे पास बनेगा x² प्लस y² इक्वल टू 9। अब डोमेन के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे y की वैल्यू सेपरेट करनी होगी, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से y क्या बनेगा 18 माइनस x² होल रूट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डोमेन के लिए डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। इसका मतलब है यहाँ पे सॉरी डिवाइड बाय 2 किया था 9, इसका मतलब है डोमेन के लिए 9 माइनस x² क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 9 क्या होगा, यहाँ पर x क्या होगा, x² लेस देन इक्वल टू 9 है, ऐसे लिख सकते हैं x² क्या है लेस देन इक्वल टू 9, रूट लूँगा तो x मॉड क्या आएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। अब जब मैं इसे ओपन करूंगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए, और इसे मैं इंटरवल में राइट करूंगा तो -3 से लेके 3, ये हमारी
रिक्वायर्ड इंटरवल है डोमेन का। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या थी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट में जब मैं वैल्यू पुट करूँगा 3 से ग्रेटर तो फंक्शन रूट में हमें रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, इमेजिनरी मिलेगी। इसका मतलब है डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, -3 से लेके 3 तक। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी बन रही है, -3 से 3। और ख्याल रखिएगा x ग्रेटर देन इक्वल है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल है, तो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन बनेगी चार्ली। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n अपॉन रूट 9n² प्लस 1। सबसे पहले हम इस पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, अन्य वाली लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी रूट लेंगे तो वह इन्फिनिटी ही है, यानी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। जब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन के लिए एक ऑप्शन ये है, हम क्या कर देंगे, हम इस पे लोपिटर रूल अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर वेरिएबल n है तो डेफिनेटली यहाँ भी n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है। एक ऑप्शन है हम क्या अप्लाई कर देंगे, लोपिटर रूल। सेकंड ऑप्शन इससे भी आसान ये है कि अगर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो कॉमन आता है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो आप नोटिस करें, अगर मैं न्यूमिनेटर में तो खैर ऑलरेडी n है, अगर मैं डिनोमिनेटर से n² कॉमन लेता हूँ, n² तो ये बनेगा n², 9 + 1/n² होल रूट, और स्केयर से कट जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n/n रूट 9 + 1/n²। ये तो कैंसिल। अब जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा तो न्यूमिनेटर में क्या है 1, डिनोमिनेटर में 1/इन्फिनिटी क्या बनेगा 0, 9 + 0 9, 9 का रूट क्या बनेगा 3। तो हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन बनेगी वो हमारी सूटेबल ऑप्शन क्या है 1/3, यानी बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऐसा ही, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x/2 टू द पावर x। सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की, जब हम अन्य वाली लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। कैसे, यहाँ पर इन्फिनिटी 2 टू द पावर, जब मैं इन्फिनिटी लूँगा इन्फिनिटी ही आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, जब भी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी तो हमारे पास ऑप्शन है, हम अप्लाई कर सकते हैं लोपिटर रूल। लोपिटर रूल में करना क्या होता है, न्यूमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, देन क्या करेंगे, देन इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। आप नोटिस करें, x का डेरिवेटिव लूंगा तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव आएगा 1। 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव लूंगा तो पहले 2 टू द पावर x आएगा, देन log ऑफ 2 आएगा। और अब इस पे अप्लाई क्या करना है, इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। तो डेफिनेटली जब मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये बनेगा इन्फिनिटी, log 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटी ही, और 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल आएगा, 1/इन्फिनिटी इक्वल आएगा 0 के। तो यहाँ पर हमारी सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, अल्फा सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है लिमिट x अप्रोचेज टू पाई sin x अपॉन 1 - x² अपॉन π²। ये भी सेम पैटर्न पे है। अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई करता हूँ, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ, sin π क्या होता है 0, और यहाँ पर पाई पुट करूँगा π² अपॉन π², 1 1 - 1 0, यानी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे लोपिटर रूल। लोपिटर रूल क्या है, न्यूमिनेटर का अलग डेरिवेटिव, ये लिमिट्स आती है x अप्रोचेज टू पाई, sin x का डेरिवेटिव cos x, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0, x² का 2x, और यहाँ पर कांस्टेंट है ये सेम रहेगा। अब क्या करते हैं, इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ x है क्या पुट करेंगे पाई, तो डेफिनेटली ये बनेगा cos पाई अपॉन -2, x की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो ये बनेगा पाई अपॉन π²। अगेन इसे सिंप्लीफाई करते हैं, cos पाई cos 180 क्या होता है -1 अपॉन, ये बनेगा 1 कैंसल, ये बनेगा 2/पाई, नेगेटिव नेगेटिव से कट गया, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास π/2। तो π/2 ऑप्शन कौन सी है हमारे पास, चार्ली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। जस्ट सिंप्लीफाई किया, डायरेक्ट लिमिट पुट की, 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो क्या अप्लाई करेंगे, लोपिटर रूल। सिंप्लीफाई किया, रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास है π/2, चार्ली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, इफ g of x इज इक्वल टू 3x + 2 एंड g of f of x इज इक्वल टू x, देन f of 2 की वैल्यू क्या होगी। अब आप नोटिस करें,
जी ऑफ एक्स गिवन है, कंपोजिशन उसने बता दी है, एफ ऑफ टू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कंपोजिशन का आंसर एक्स है, तो इसका मतलब है वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब बेसिकली जी इन्वर्स है एफ का और एफ इनवर्स है किसका, जी का। तो यहाँ पर आप नोटिस करें हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन फंक्शन है जी, मुझे एफ फाइंड करना है। तो यहाँ से इसी को हिंट यूज करते हुए गिवन क्या है, गिवन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स के। तो यहाँ से ये जी राइट साइड पे इन्वर्स होगा, तो हमारे पास जी इन्वर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स के। अब मुझे जी का इन्वर्स चाहिए इसका, तो वेरी सिंपल, इसका इन्वर्स लेने के लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स सेम राइट कर देता हूँ। क्या करते हैं, यहाँ पर सेंट्रल साइन चेंज करेंगे और डिवाइडिंग बाय 3 करेंगे। कैसे, अभी मैं बताता हूँ, पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, सॉल्व कर लूँ। अब क्या करेंगे, हमें एफ ऑफ एक्स नहीं चाहिए, हमें एफ ऑफ 2 चाहिए। तो जहाँ जहाँ एक्स है क्या पुट किया 2, तो ये बनेगा 2 - 2 अपॉन 3, 0/3 0 सम वैल्यू 0। एफ ऑफ 2 की हमारे पास ऑप्शन क्या आई, अल्फा ऑप्शन, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। अब वैल्यू कैसे बनी, यहाँ पर इन्वर्स कैसे बना इस फंक्शन का, यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। हमारे पास ये की है, अगर हमारे पास फंक्शन ये है ax + b, देन इस फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स ऑफ द फंक्शन ये होगा x - b डिवाइड बाय a। ये हमारे पास शॉर्टकट की है, यानी अगर हमारे पास लीनियर फंक्शन है लाइक दिस ax + b, उसका इन्वर्स लेना है तो सेंट्रल साइन चेंज हो जाएगी, जो x का कोफिशिएंट उसी से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने g ऑफ x का इन्वर्स लेना है, जी इन्वर्स ऑफ x, सेंट्रल साइन चेंज की, तो सेंट्रल साइन चेंज करूंगा तो क्या बनेगा, x - 2, और जो x का कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर है x⁴x इज इक्वल टू, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो x⁴ x, ये हमारे पास जब इस पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करूँगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास 1 आएगा। यानी हमारे पास जो ऑप्शन होगी, हमारी ऑप्शन क्या होगी, हमारी ऑप्शन होगी चार्ली। अब ये ऑप्शन कैसे आई है इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर लेट किया y इज इक्वल टू x⁴x, बोथ साइड पे लॉग लिया, log y पावर से स्टार्ट में आ गया log x। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x अपॉन 1/x, जस्ट लॉपिटर रूल अप्लाई करने के लिए log x है अपॉन 1/x है, हमने क्या किया, दोनों का डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि इस पे लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 0। जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूँगा तो log 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, यानी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो मुझे क्या करना है, मुझे डेरिवेटिव लेना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा 1/x, नीचे वाले का डेरिवेटिव -1/x²। सिंप्लीफाई करते हैं, 1/x मल्टीप्लाई बाय -x² अपॉन 1, यह आएगा माइनस का x। यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो क्या है, माइनस का x। लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे है log y, यानी हमारे पास अभी वैल्यू जो आ चुकी है वो ये है log y इज इक्वल टू -x। इसे log से एंटी लॉग में राइट करूंगा तो y इज इक्वल टू e⁻⁻x बनेगा। अब इस पे मैंने क्या अप्लाई की, लिमिट, तो जब लिमिट अप्लाई करूंगा 0 तो e⁻0 क्या बनेगा, 1। तो y क्या है, y हमारे पास था x⁴x, इसका मतलब x पे जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमारे पास रिजल्ट में आंसर मिलेगा 1। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने कुछ MCQs अटेम्प्ट किए रिगार्डिंग टू ECAT